गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो हमें इनका आंसर बताना। देखो फर्स्ट पार्ट है ये, तो इसमें हम लोग देखो क्या करेंगे, इसको तो इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे। 2 टेंजेंट 30 एक बार लिख लेते हैं। 2 टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। टेंजेंट 30 जो है वो आपके पास 1/√3 होता है। टेंजेंट 60 √3 होता है, टेंजेंट 30 1/√3। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/√3 लिखेंगे। और फिर सेम है वही टेंजेंट 30, तो इसको 1/√3 लिखेंगे। पर अब स्क्वायर है ये, तो ये तो बन गया आपके पास 2/√3 अपॉन, तो ये क्या बनेगा 1/रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन एलसीएम लेोगे 3 1 जा 3, 3 + 1 4, 4/3। तो क्या बना 2/√3 और ये क्या बन जाएगा 3/4 बन जाएगा। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया और इसको इससे डिवाइड करोगे तो √3 आ जाएगा और ये नीचे डी। अब देखो हमें ऑप्शन देखने हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो कौन सा बनता है। √3/2 कोस में भी है, साइन में भी है। साइन 60 √3/2 होता है और कोस 30 √3/2 होता है, पर कोस 30 तो इसमें है ही नहीं, तो साइन 60 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में देख ये ऑप्शन वही है उसी टाइप से, ये किसके इक्वल होगा। तो लिख लेते हैं एक बार 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। टेंजेंट 45 कितना होता है 1 होता है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन ये क्या बन गया 1 + 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 0 अपॉन में 1 + 1 2, तो 0/2 हमेशा 0 ही होगा। तो हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में कहता है साइन 2a = 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a की क्या वैल्यू है। तो देखो साइन में कोई भी थीटा ऐसा नहीं है, माना कोई भी एंगल ऐसा नहीं है जो उनकी वैल्यू इक्वल हो, ठीक है ना, माना। तो इसलिए क्या करेंगे, और दूसरा क्या देखो ये डबल है, अगर इनकी वैल्यू इक्वल भी हो जाती, सपोज करो 2 और a की, तो ये डबल हो गया तो भी इक्वल ना होता। तो इसका मतलब क्या है, जब ये 0 हो जाए ये 0 हो जाए तभी वो इक्वल हो सकते हैं। और साइन 0 कब होता है, 0 डिग्री पे ही होता है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सिर्फ ए के लिए ही ये इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। जैसे सपोज करो आप एक थीटा लेके देख लो, जैसे हम लोग मान लीजिए 45 ले लेते हैं, ए को थोड़ी देर के लिए मानते हैं, 45 ले लिया, तो साइन 2a क्या हो गया 2a, 45 का डबल 90 हो गया। साइन 90 क्या होता है 1 हो गया। अब यहाँ रख के देखो 2 साइन 45, तो 2 इंटू में साइन 45 क्या होता है 1/√2 डिवाइड किया तो √2, तो क्या ये इक्वल आए, नहीं आए ना। तो इसका मतलब सिर्फ 0 डिग्री ऐसा एंगल है जिसपे ये इक्वल हो सकती है। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट है। देखो फोर्थ पार्ट में हमें ये बताना किसका इक्वल होगा। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 टेंजेंट 30 अपॉन 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, टेंजेंट 60 होता है तो √3 होती है। तो ये भी ऐसे ही है 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये तो क्या बन गया 2/√3 अपॉन 1 माइनस में 1/3। तो 2/√3 एलसीएम ले लो, 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया तो 2/3। तो 2/√3 इसको चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3/2। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, इसको इससे कैंसिल किया तो √3 आ गया। और √3 हमें ऑप्शन देख के, √3 या तो टेंजेंट में होता है या कोट में होता है, ठीक है ना। तो टेंजेंट 60 ही इसके इक्वल हो सकता है।
अभी बोला ना टेंजेंट 30 अगर 1/√3 है तो टेंजेंट 60 √3 मिलेगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, देखो कहता है इफ टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू √3, टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और ये इसका मतलब क्या है कि एक्यूट एंगल है ए और बी, माना इनका जो सम है मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकते हैं, और यहाँ ए एंगल ग्रेटर देन बी है, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है। देखो पहले हम लोग फर्स्ट को लिखते हैं, टेंजेंट ए प्लस में बी इज इक्वल टू √3 है, और जो ये यहाँ जो वैल्यू मिलेगी हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देख के वैल्यू लिखनी है। कोट 30 भी होता है √3 तो, पर यहाँ टेंजेंट है, टेंजेंट को देख के हमें इसकी वैल्यू लिखनी होती है। जैसे तो टेंजेंट ए प्लस में बी, तो √3 को क्या लिख सकते हैं टेंजेंट में, टेंजेंट 60 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है ना, बिकॉज टेंजेंट 60 जो है वो √3 के इक्वल होता है। यहाँ से कैंसिल कर लेंगे टेंजेंट को, तो क्या बच गया, ए प्लस में बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे हम लोग। तो अब दूसरा देखो क्या, टेंजेंट ए माइनस बी, टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है ना, ये भी गिवन था और ये भी गिवन है, तो इसको भी उसी तरह से टेंजेंट की फॉर्म में है, तो इसको भी टेंजेंट की वैल्यू, अगर √3 टेंजेंट 60 है तो ये 1/√3 टेंजेंट 30 होगा, तो इसको टेंजेंट 30 लिख लेंगे। यहाँ लिखें बिकॉज टेंजेंट 30 जो है 1/√3 होता है। फिर टेंजेंट कैंसिल, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो बी इक्वल है, साइन अपोजिट है, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो फर्स्ट तो है a प्लस में b इज इक्वल टू 60 डिग्री, और सेकंड a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड करेंगे तो साइन एज इट इज रहेंगे, तो 2a इज इक्वल टू 90, और दिस इम्प्लाइज 2 से डिवाइड किया तो 45 डिग्री। a इज इक्वल टू 45, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दे। फर्स्ट क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो a के प्लेस पे तो क्या आ गया 45, और प्लस में b इज इक्वल टू 60, तो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो कितना बच गया 15 डिग्री। तो a क्या आ गया 45 डिग्री, b क्या आ गया 15 डिग्री। a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, कि अगर हम लोग इसको देखें, एक बार कोई एंगल ले लेते हैं। क्या हमें देखना है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस में साइन b होता है, ये चेक करना है हमें। तो हम लोग थीटा ले लेते हैं, a को ले लेते हैं, सपोज करो हम लोग भाई 30 डिग्री ले लेते हैं, और b ले लेते हैं 45 ले लेते हैं, या 60 ले लेते हैं, क्योंकि इनका सम है ना हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में नहीं आएगा, तो इसलिए 60 ले लेते हैं इसको। तब देखो पहले इसको निकालते, साइन a प्लस बी मीन्स 30 प्लस में 16, तो क्या हो गया साइन 90,
और साइन 90 कितना होता है 1। अब इधर ले लेते हैं, साइन ए मीन्स 30 डिग्री और प्लस में साइन बी मीन्स साइन 60 डिग्री। साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, तो कितना आ गया √3/4। क्या ये इक्वल है? नहीं। तो इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं हो सकते, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कि जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है तो क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी या नहीं होगी। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखते जो हमने बनाई थी, जैसे साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है 0, 30, 45, 60 ऐसे ही। तो देखो इसमें पहले 0 है, फिर 1/2 है, 1/√2 है, ये इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना। मैक्सिमम 1 आ गया, 0 से 1 आ गया, इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब फिर ये स्टेटमेंट क्या होगी? फिर ये ट्रू हो जाएगी। और कोस थीटा, आप कहते हैं द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कोस तो इसका कंप्लीमेंट्री होता है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा। देखते हैं टेबल में, देखो 1 से स्टार्ट हुआ 0 पे पहुंच गया, इसका मतलब ये तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है? इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब ये क्या स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है कहते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। देखो हमें पता है कंप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, तो सिर्फ जो साइन 45 की होगी वो कोस 45 की वैल्यू इक्वल होगी, लेकिन ये तो क्या पूछ रहा है? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, कोई भी थीटा लिए इक्वल होंगे, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। फिर कहते हैं कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, कि जो कोट है ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखें, अगर हम लोग 0 डिग्री पे, तो देखो कोट 0 डिग्री है ये, इस पे क्या है? नॉट डिफाइंड। तो यही तो ये कह रहा है कि नॉट डिफाइंड होता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ये ट्रू हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा।